हाउ टू ब्लो योर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप ये वाले 5 पॉइंट्स जो मैं आज डिस्कस करूँगा, अगर आप ये करते रहोगे तो आपका कैपिटल पूरा पक्का ब्लो हो जाएगा। तो आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने ये सारे पॉइंट्स कभी भी नहीं करने, ये वाली गलतियाँ कभी भी नहीं करनी है आपने। तो सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है दैट इज़ कीप होल्डिंग योर लॉसेस एंड अपने लॉसेस को और एवरेज करो एंड अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक करते रहो। ये अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली बहुत जल्दी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम जब भी कोई लॉस जहाँ पे लेना होता है, जहाँ पे हमें पता है कि यार यहाँ पे अब ये स्टॉप लॉस आ रहा है, ये हिट हो गया है, हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, बिकॉज वैसे भी 50% ऑफ द टाइम्स हमारा स्टॉप लॉस हिट होएगा ही। आप जितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, आपके स्टॉप लॉस हमेशा हिट होंगे। एंड वो जब वो लेवल आ जाता है, जब हमारा स्टॉप लॉस लेने का टाइम है, तब अगर हम उसको स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलते हैं एंड उससे भी बड़ी गलती करते हैं कि उस पर और ज़्यादा अपनी पोजीशंस को एवरेज करते रहते हैं कि यार पहले 100 पे लिया था, चलो 80 पे मिल रहा है और ले लो, 50 पे मिल रहा है और ले लो, यार थोड़ी हमारी एवरेजिंग ही हो रही है। बट जो चीज़ 100 से 80 आ रही, 50 आ रही है, वो 0 भी हो सकती है कल को। एंड अगर वो रिवर्स होगी दोबारा से प्रॉफिटेबल होगी तो हो सकता है उसमें काफ़ी साल लग जाए, जितना कि पेशेंस हमारे में वैसे भी नहीं होता। एंड जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट हमें 5-6% का आता है, हम बुक करने को होते हैं कि यार बस बुक कर लें, कहीं ये भी ना निकल जाए। तो वहाँ पे हमने अपनी ईगो को बीच में नहीं लेके आना है। जब स्टॉप लॉस लेवल पे हमारा प्राइस आ गया है तब हमने निकल जाना है। स्टॉप लॉसेस इस गेम का पार्ट है, वो होंगे ही होंगे, उसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। आप रिस्क को इसमें कभी अवॉइड नहीं कर सकते, आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। एंड रिस्क को मैनेज करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब स्टॉप लॉस आता है तब स्टॉप लॉस को लो, एग्जिट करो एंड अपने नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करो। सेकंड पॉइंट ही हमारा यही है कि गेट अटैच टू ईच एंड एवरी ट्रेड इमोशनली। ये भी अगर आप करोगे तो भी आप अपने अकाउंट बहुत जल्दी साफ कर दोगे। आप होता क्या है कि हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, हमने उससे पहले हो सकता है बहुत सारी स्टडी करी हो, बहुत एनालिसिस करी हो, एंड इतनी स्टडी करने के बाद जब हम ट्रेड लेते हैं एंड फाइनली उसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम कहते हैं नहीं यार, हमने इतनी इस पर मेहनत करी है, इतना टाइम लगाया है, अब जब इस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम इस पे तो स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, हम थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं। हमने ये समझना है कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं ये जस्ट एक ट्रेड है, हमारे अगले के हज़ारों ट्रेड्स में से जो कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में लेंगे, उसमें से सिर्फ ये एक ट्रेड है। हमने इस एक एक ट्रेड से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो जाना कि हम उसको एग्जिट ही ना कर पाए जब उसे एग्जिट करना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम है कि हम एक बार ही ट्रेड लेते हैं, सपोज किसी ने ट्रेड लिया इंट्राडे के लिए, उन्होंने वो ट्रेड ले लिया इंट्राडे के लिए और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो कहते हैं यार अब इतनी स्टडी करके ली थी, अभी तो नहीं स्टॉप लॉस ले रही, थोड़ा रुक जाते हैं यार अभी। वो उनका इंट्राडे ट्रेड जो उन्होंने प्रॉपर प्लान किया हुआ था, इंट्राडे में ही इसे काटेंगे कुछ भी हो जाए, वो उसको सिर्फ एक दिन और होल्ड करने का सोच लेते हैं। एक दिन और होल्ड करते हैं, उस एक दिन को होल्ड करने के चक्कर में कभी कभी अगर वो फिर भी अपना प्रॉफिट में नहीं आता है, वो एक दिन एक हफ्ता हो जाता है, एक हफ्ता एक महीना हो जाता है, तो वो आपका जो इंट्राडे का ट्रेड था वो अब आपका स्विंग ट्रेड बन गया। आपका स्विंग ट्रेड अब आपका पोजिशनल ट्रेड बन गया। आपका पोजिशनल ट्रेड अब आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गई है, बट ये फोर्सफुल है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिटेबल होती फिर तो ठीक थी, ये लॉस में है एंड आपका ये लॉन्ग टर्म फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट बन गया है, जो कि आपका प्लान नहीं था इनिशियली। फिर आप सोचते हो कि यार इसमें इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, अगर मैं इसको जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस सोचा था वहीं पर ही स्टॉप लॉस ले लेता एंड अगले ट्रेड में चल जाता तो मैं कितना ठीक रह जाता यार। अब दोबारा मुझे बस वो मेरा स्टॉप लॉस लेवल ही आ जाए तब भी मैं निकल जाऊँगा, बट काफ़ी बारी वो लेवल ही हमारे काफ़ी महीने काफ़ी साल तक नहीं आता। तो हमने फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना है। जब हमारा स्टॉप लॉस आना है तब हमने स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है एंड ये हमेशा सोचना है कि जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं ये हमने एक ही ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होना, ये एक ट्रेड हमारे अगले हज़ारों ट्रेड्स में से सिर्फ एक ही ट्रेड है। स्टॉप लॉस होता है, जल्दी होता है और अच्छी बात है, उससे मूव ऑन करो एंड नेक्स्ट ट्रेड पे आ जाओ। उसके अंदर अपने फिर ईगो को नहीं लेके आना, उसके अंदर अटैचमेंट नहीं लेके आनी है। थर्ड पॉइंट पे आने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हम आप सिखाते हो या नहीं सिखाते हो, तो मैं अपनी ऐप के अंदर मैंने अपना पूरा रिकॉर्डेड एक वीडियो सीरीज डाली हुई है, जिसके अंदर आप बिल्कुल बेसिक से कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न्स क्या है,
फिर जो मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजीज है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, उसके बाद स्टॉक्स आपने स्कैन कहाँ से करने हैं, स्टॉक्स की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, एक बेसिक ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, फंडामेंटल्स के लिए शॉर्टकट्स कहाँ से देखने हैं, वो सारा मैंने एक वीडियो सीरीज़ के अंदर A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट, ये पूरी मैंने एक वीडियो सीरीज़ बना के अपनी ऐप के अंदर अपलोड करी हुई है, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड ये देखने के बाद यही फीडबैक आता है लोगों का कि सर हम इतने टाइम से पता नहीं इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें हम देख रहे थे, बट ट्रेडिंग एक्चुअल में इतनी ईजी हो सकती है हमने कभी सोचा भी नहीं था। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार इतने टाइम से हम लॉसेस कर रहे थे, अब एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं। एंड जो लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं कि सर हम पहली बारी लाइफ में प्रॉफिटेबल हुए हैं। उससे आपकी ट्रेडिंग आई एम श्योर बहुत ज़्यादा है इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप अपने कभी भी ट्रेड को प्लान मत करो एंड जस्ट मार्केट जब ओपन है तब सोचना कि क्या करना है। ये भी एक बहुत शॉर्ट वे है अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को ख़त्म करने का। अगर तो हम ट्रेड के लेने से पहले प्लान करेंगे, अगर आपने प्रॉपर पेन पेपर पे या एक्सेल पे प्लान नहीं करना, आप सिंपली चार्ट के ऊपर मार्क कर रख दो कि ये मेरा एंट्री लेवल होगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं एंट्री करूँगा, इसके नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर तो आप सिंपली वहाँ पे चार्ट पे मार्क कर दो, 1 मिनट में नहीं लगता। एटलीस्ट आपको विजुअली दिखेगा कि हाँ यार मैंने कहाँ पे एग्जैक्टली लेना है, कहाँ मैंने एग्जैक्टली निकलना है, बहुत ईजिली आपको दिख जाएगा, वो चीज़ विजुअली दिख जाएगी। तो आपकी प्लानिंग करने से, एक इतनी छोटी सी प्लानिंग करने से आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। एंड ओवरऑल आपको जो प्रोसेस को फॉलो करना है आपने बस अब वो फॉलो करना है। अब आपने मार्केट ओपन जब है तब आपने कुछ सोचना नहीं है, तब आपने कोई एनालिसिस नहीं करनी। बट हम सोचते हैं कि हम जब मार्केट ओपन होगी तभी हम देख लेंगे यार क्या करना है। हम बहुत लाइटली ले लेते हैं इसे। हम इसे कहते तो हैं कि हमने इसे फुल टाइम करना है, हमारा एक बिजनेस है, बट इसको अभी भी हम कहीं ना कहीं गैम्बलिंग माइंडसेट से ही देख रहे हैं। तभी हम ये वाली सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसी वीडियोस चेक कर रहे हो, बिकॉज आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं मैं आपके पूरे ऑप्टिमम लेवल पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको और सीखने का मन कर रहा है ना। हम जब तक ये मिस्टेक करेंगे कि हम ओपन मार्केट में डिसाइड करेंगे यार क्या ट्रेड लेना है क्या नहीं लेना, तो प्रॉब्लम्स तब तक होती रहेंगी। बिकॉज ओपन मार्केट में इतनी नॉइज़ चल रही है, आपको इतना कुछ एक साथ दिख रहा है, इतने स्टॉक्स भाग रहे हैं, आपको फोमो हो रहा है, आपको ग्रीड चल रहा है बीच बीच में कि यार जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है वो ना चल जाए, आपको फियर है कि यार जो आपको लॉस हो रहा है वो और बड़ा ना हो जाए। तो एक बार जब मार्केट ओपन है उस सिनेरियो में इतनी ज़्यादा नॉइज़ है, उसके अंदर आप कुछ भी डिसाइड करोगे तो वो आपका डिसीजन कभी भी ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले ही सिंपल सा प्लान बना लो कि आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपने कहाँ तक होल्ड करना है, आपने उसे फिक्स पॉइंट पे बुक करना है या फिर आपने उसको ट्रेल करना है। ये सारी चीज़ें ट्रेड लेने से पहले होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज कीप जंपिंग फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू अनदर। आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो मत करो एंड बस एक से दूसरी स्ट्रेटजी जंप करते रहो। ये भी एक बहुत ईजी एंड तरीका है हमारे पूरे कैपिटल को ख़त्म करने का। बिकॉज हम ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल के अंदर इतनी ज़्यादा अपनी कैपिटल यूज़ करते रहते हैं, इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस होते रहते हैं कि हमारी कैपिटल ही नहीं बचती। फिर आपने देखना है कि आपने ठीक है लर्निंग फेज़ में बहुत छोटी कैपिटल से आपने एक बारी स्ट्रेटजी सीखनी है, बट आपको एक बारी कोई स्ट्रेटजी मिल जाती है जो कि आपके रिस्क एपेटाइट, जो आप कैपिटल है आपके जो स्क्रीन टाइम आप मार्केट को दे सकते हो, उन सब से जब मैच करती है तब आपने बस वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। एंड हर कोई भी स्ट्रेटजी हो वो हर टाइम काम नहीं करती है। आपको एक स्ट्रेटजी अच्छी मिल गई है, वो आपके रिस्क एपेटाइट से मैच कर रही है, आपकी स्क्रीन टाइम से मैच कर रही है, आपके ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है उससे मैच कर रही है, बट अगर वो 2-3 महीने नहीं चली तो उसका मतलब ये नहीं है वो आप न्यू स्ट्रेटजी ढूंढो। बहुत बारी मार्केट ऐसे फेजेस में आता है कि जब कोई ट्रेंड मिलता ही नहीं है, उस टाइम पे सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। उस टाइम पे आपने अपना पेशेंस दिखाना है एंड अपनी स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। एंड अगर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड अच्छा नहीं बैठ रहा है तो उस टाइम पे आप अपने सारी ट्रेड्स, अगर आपके एग्जिट हो गए हैं, सारी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, उस टाइम पे मार्केट को वॉच करो। कोई सेटअप बनेगा तो ले लेना, नहीं बनेगा तो कैश पे बैठो। अब लोग पूछते रहे मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट है, कैश पे बैठने का मतलब क्या है। कैश पे बैठने का मतलब है कि आप कुछ मत करो, कैश अपना रेडी रखो, कैपिटल रेडी रखो, बट कुछ ट्रेड मत करो। आपने अच्छा ट्रेड करना है, आपने रोज ट्रेड नहीं करना है, आपने हमेशा क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना है। ज़्यादा ट्रेड करके कभी आप ज़्यादा अच्छा ट्रेड, ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं करोगे। इनफैक्ट आप नोट करोगे जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी कम होती रहती है, उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके अच्छे ट्रेड्स होंगे, आपके अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। जितना इनफैक्ट कम ट्रेड्स करोगे, जितना सेलेक्टिवली ट्रेड करोगे,
जितने ज़्यादा ट्रेड्स को आप करोगे कि मिस करना है यार, मैंने ये ट्रेड नहीं लेना, मैंने ट्रेड क्यों नहीं लेना, जितना वो पॉइंट्स ढूंढोगे उतने ज़्यादा आप मेक श्योर करोगे कि यार ये जो मेरा ट्रेड है ये परफेक्ट है, इसके अंदर अब मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक बैठ रहा है, अब मैंने इसके बाद और कुछ नहीं सोचना है। तो स्ट्रेटजी सारी काम करती है, बट कोई भी स्ट्रेटजी हर मार्केट फेस में काम नहीं करती है। आपको पेशेंस से अपनी स्ट्रेटजी पे बैठना है। कभी मार्केट फेस नहीं ठीक है, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उस टाइम पे भी आराम से बैठना है। जब मार्केट आपकी बहुत अच्छी चल रही है, ट्रेंड बहुत अच्छा इंटैक्ट है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तब तो आप उसमें आराम से बैठ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट पॉइंट इज़ कि आपने अपना P&L पूरे दिन देखते रहना है। ये तो आई गेस एक सबसे कम इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना पूरी ट्रेडिंग कैपिटल अगर आपने ख़त्म करनी है ना, आप ये चीज़ करते रहो, पक्का ख़त्म हो जाएगी कि आप अपना P&L पूरे दिन देखते रहो। अब ये देखने से आपका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना आपकी स्ट्रेटजी इंप्रूव हो रही है, ना आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही है। इनफैक्ट आप और ज़्यादा फियर में, और ज़्यादा पैनिक करी जा रहे हो, और ज़्यादा ग्रीड, ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो प्रॉपर आपको और एम्पलीफाई होकर मिल रहे हैं इस टाइम। आपने जब अपना ट्रेड लेना है, आपने चार्ट को देखना है, आपने ट्रेड लेके आप ये ट्राई करो कि आप P&L को देखो ही ना, आप अपने चार्ट पे फोकस रखो कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, मेरा एग्जिट कहाँ पे है, या फिर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है। अपने चार्ट को देखते रहो। आपने वैसे तो चार्ट को भी हर 5-5 मिनट में देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप डेली चार्ट फॉलो कर रहे हो, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है, तो आप उसको डेली क्लोज के पास देखो, या सुबह मॉर्निंग में एक बार ही देख लिया, उसको भी हर 5-5 मिनट में कोई देख के बेनिफिट आपको वैसे भी नहीं हो रहा है। स्टिल अगर आपने देखना ही है तो चार्ट को चलो फिर भी देख लो। आपको अगर हैबिट है कि यार मैंने जो ट्रेड लिया उसको मैं चेक करता रहूँ, मैं उसको बार बार मैं उसको मॉनिटर करता रहूँ, तो आप उसके चार्ट को देख लो। बट उसकी P&L को देख देख के बार बार आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके P&L को अपने बार बार नहीं देखना है। जितना भी आप उसके P&L देखोगे उतना ही ज़्यादा आपके इमोशंस इतने ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगे कि फिर आप उस ट्रेड को कभी भी होल्ड नहीं कर पाओगे। छोटा सा प्रॉफिट आएगा, देखो साइकोलॉजिकल होता यही है कि जब अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट आपका आ गया, जब आपको दिख गया कि मेरा 10,000 प्रॉफिट आ रहा है इसमें, जब वो अब आप P&L देखते रहोगे, अब वो 8,000 रह गया, 7 रह गया, 5 रह गया, तो आप पैनिक तो करोगे, आप फील करोगे यार अब दोबारा बस मेरा 7,000 8,000 भी आ जाए मैं तो निकल जाऊंगा। बट हो सकता है कि वो एक नॉर्मल करेक्शन कर रहा हो, उसके बाद उसने दोबारा आगे जाना और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देना हो। बट बिकॉज अब आप उसके नंबर से अटैच हो गए हो, आप अपने P&L से अटैच हो गए हो, एंड वो मनी है, वो कोई सिर्फ नंबर्स नहीं है, तो आपके इमोशंस के साथ तो वैसे भी वो इतना ज़्यादा लिंक है। P&L को देखते रहो पूरे दिन, एंड अपना अकाउंट को आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट धीरे धीरे करके अपने अकाउंट को पूरा ब्लो ही कर दोगे। तो ये 5 पॉइंट्स है जिनका आपने ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपका कैपिटल पक्का ब्लो हो जाएगा। तो अगर आपने अपने कैपिटल ब्लो करना है, ठीक है, फिर आप ये सारे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपने अपने कैपिटल को बचाना है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको यही सब मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आप ये वाली वीडियोस जो मैंने भी स्टार्ट करी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग के कमेंट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट जो मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि वो कितनी वैल्यूबल है। बिकॉज इनिशियली हर कोई साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। जब आप सारी स्ट्रेटजी से सब धक्के खा के सब कुछ कर चुके होते हो, सारे लॉसेस कर चुके होते हो, लास्ट में जाके लोग साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर आप अभी मार्केट में न्यू हो, एंड आप न्यू होते ही आप मार्केट में आके साइकोलॉजी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वैसे ही बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आपको और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। जैसे मैंने पहले कहा है, मैं एक एक कमेंट्स को रीड करता हूँ, एक एक कमेंट को लाइक करता हूँ, आपके सारे जो फीडबैक है वो मैं अच्छे से देखता हूँ। तो आपकी फीडबैक मुझे चाहिए, जो भी आपके कमेंट्स है मुझे चाहिए। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।